अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऐसे ही और ज्यादा वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। जहाँ पर सोहेल और वह अजियो बीस्ट ऐसे तबाही मचा रहे थे ना, वहीं आहिल की वहाँ पर पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। अरे आखिरकार ये एल्डर सोहेल इस तरह से कैसे कर सकते हैं? ये इतने ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति है और इतने ज्यादा अच्छा डॉक्टर है और ये यहाँ पर दूसरों की यहाँ पर मदद किया करते थे, लेकिन आखिरकार आज किसी साथ में इनकी दुश्मनी हो गई कि उसकी दुश्मनी को बाहर निकालने के लिए और उसको पिटवाने के लिए यहाँ पर वो बिजली को उकसाने के लिए जा रहे थे। एल्डर सोहेल, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरकार वो बिजली बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जो भी बंदा वहाँ पर उस बिजली की परीक्षा को दे रहा है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर आहिल ने चिल्लाते हुए कहा। हालांकि वही दूसरी तरफ जो सोहेल था वह तो उसकी बात सुनने का नाम तक नहीं दे रहा था। वह तो अभी तक भी यहाँ पर बिजली को अप्रोच कर रहा था और उसके ऊपर एक के बाद में एक तूफानी पंच बढ़ा रहा था। अगले ही पर चक एक जोरदार बिजली का ब्लास्ट उन दोनों के ऊपर हो जाता है। यहाँ पर सोहेल और अजियो बीस्ट दोनों पूरी तरह से काले हो गए थे। यहाँ पर अजियो बीस्ट के तो स्केल से यहाँ तक झड़ने से लगे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अजियो बीस्ट को बूंद दिया गया हो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सोहेल का भी ऐसा एक कुछ हाल था। उसके बाल खड़े हो गए थे, पूरी गले से वो काला पीला हो गया था, कपड़े फट चुके थे। बस उसके अंदर तो उन दोनों का शरीर पूरी तरह से अकड़ ही चुका था। डॉक्टर सोहेल, अभी तक भी आपके पास में चांस है, उससे पीछे हट जाइए वरना आपको वहीं पे भून कर रख देगी, आहिल ने चिल्लाते हुए कहा। हालांकि ये देखते हुए कि यहाँ पर सोहेल उसकी बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, वह जल्दी से अपना हाथ उठाता है और कहता है, चलो जल्दी करो, यहाँ पर हमारे सारे इस गिल्ड के सामने एक फॉर्मेशन लगा दो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त यहाँ पर ये बिजली पूरी तरह से हमें तबाह कर रख देगी। यहाँ पर आहिल ने कहा, क्योंकि यहाँ पर उसको अब ऐसा लगने लगा था कि जो डॉक्टर सोहेल थे ना, ये यहाँ पर इसीलिए से इसको अप्रोच कर रहे होंगे, वो भी इस जगह पर आकर कि शायद वह यहाँ पर इस पूरे बैटल ग्राउंड को नष्ट करना चाहते होंगे। इसके साथ में यहाँ पर आहिल अब पूरी तरह से तैयार हो चुका था, वह हर एक आने वाली मुसीबत से लड़ने के लिए। हाँ, और उसके साथ में दो एल्डर्स वहां से चले जाते हैं और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। लेकिन जिससे पहले कि वहां पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते ना, उससे पहले ही वह बिजली के बादल और भी ज्यादा बड़े हो गए थे। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर शैतानी बादल ऊपर आ गए हो उन सभी की हालत खराब करने के लिए। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर सभी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। यहाँ पर अभी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे, क्योंकि अब तो यहाँ पर कोई 9 स्टार मास्टर टीचर भी शायद यहाँ पर इसका सामना कर पाता, और यहाँ पर 8 स्टार की तो बात ही छोड़ो। वहीं दूसरी तरफ रमेश की भी यही हालत थी। उसको तो ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर विपिन ने शायद उसको मारा है, बचाया इसलिए था ताकि वो उसको यहाँ पर बिजली के साथ में मार सके। आखिरकार विपिन, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? इसके साथ में ही अपने सामने के उन बादलों को देखने के बाद में तो वो एक पल के लिए तो वहाँ पर गिरने वाला था, लेकिन वहाँ पर उसने अपने आप को संभाल लिया। आखिरकार उसको अब कुछ भी कर इन सभी बिजली के बादलों के साथ में लड़ना होगा। वो कहता है, विपिन आपका धन्यवाद कि आपने यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आज मेरा यही अंतिम दिन है, क्योंकि हम शायद ही अब इसके साथ में बच पाएंगे। वह इसकी तरफ देखते हुए विपिन ने शांति से कहा, एल्डर रमेश, आपको मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? चिंता मत करो, आप आराम से शांति से बैठ जाओ, मैं इनसे संभाल लूंगा, इनके डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, विपिन ने बड़े आराम के साथ में कहा। क्या आप संभाल लेंगे? लेकिन कैसे संभालेंगे? अरे तो अब पूरे के पूरे संत अकेडमी के भी संभालने में नहीं आएंगे, यहाँ पर फिर से उन्होंने कहा। अब विपिन ऊपर की तरफ देखता है तो वो पाता है कि बिजली के बादलों के अंदर पहले से बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हो चुकी थी। तो वो कहता है, ठीक है, जल्दी से हमें जाना चाहिए, वरना यहाँ पर अगर हम सही समय पे नहीं गए ना तो सभी बिजली के बादल वहीं पर ही खत्म हो जाएंगे। क्या खत्म हो जाएंगे? हाँ तो होने दो ना। वहाँ पर एल्डर रमेश ने कहा, नहीं नहीं, हम इसलिए यहाँ पे सभी को तोड़ना उकसा रहे हैं। विपिन ने कहा, बात कुछ ऐसी थी, जो बादल थे ना, अगर उनके पास में ज्यादा एनर्जी इकट्ठा हो जाती तो उसके बाद में वो इधर उधर बिखर सकते थे। यहाँ पर वह बिजली के बादल ज्यादा एनर्जी को रिस्टोर नहीं कर सकते थे। उनका भी एक तरीका होता था, जब वो अपनी मैक्सिमम लेवल के ऊपर पहुंच जाते थे तो उस समय वो उस वक्त पूरी तरह से बिखर जाया करते थे। नहीं, मैं नहीं जा रहा, मेरे को भून के रख देंगे, यहाँ पर एल्डर रमेश ने कहा। एल्डर रमेश की तो भी ऐसी हालत हो गई थी कि वो किसी पल रुक जाते। वह उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, आपको मेरे पर भरोसा है ना? चलिए आइए बाहर चलते हैं, वहाँ पर हमारे सामने इतने सारे बादल बड़े हैं और इतना ज्यादा अच्छा खाना भी है। क्या खाना? लेकिन वहाँ पर वो जिससे पहले कुछ पूछ पाता, वहाँ पर विपिन बाहर निकल जाता है। वही वो उससे कहता है, ठीक है एल्डर रमेश, पहले मेरी बात सुनिए, आपको क्या करना है, जब भी मैं बाहर जाऊँ ना
तो वो बादल शायद भागने की कोशिश कर सकते हैं। उसी साथ में क्या करना है कि आपको हर बार अपनी एनर्जी को वहाँ पर रिलीज कर देना है। ये याद रखना कि हमें उन बादलों को वहाँ से भागने नहीं देना है, कुछ भी होकर हमें उनको वहीं पर ही रोकना होगा। क्या भागने नहीं देना है? वह विपिन की बात सुनने के बाद में एल्डर रमेश को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सभी नेचुरल चीजें थी। आखिरकार यहाँ पर ऐसा ही होता था, कोई बंदा अगर ज्यादा पावरफुल हो जाता था ना तो उसकी औकात याद दिलाने के लिए ये सभी बिजली के बादल यहाँ पर आया करते थे। लेकिन आखिरकार विपिन क्या कहना चाहते हैं? आखिरकार विपिन क्या तुम मुझे समझाओगे कि आखिरकार चल क्या रहा है? यहाँ पर एल्डर रमेश के मन के अंदर ऐसे ख्याल चल रहे थे, क्योंकि आखिरकार ये बंदा ऐसा कह रहा था कि बिना कुछ नुकसान पहुंचाए वो बादल वहां से भाग सकते थे। ऐसा भी कुछ होता है क्या? यहाँ पर उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो उससे कहता है अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। उसके साथ में एल्डर रमेश को कत्ते सीना फुला लेते हैं और ऐसे चलने लगते हैं जैसे कि एक शेयरिंग चल रहा हो, धड़ 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 धड़, और वहाँ पे ड्रम बजने लगते हैं पीछे बैकग्राउंड साउंड लगाने के लिए। भाई ऐसे एल्डर रमेश को कहते ही माहिर भाई बनते हुए आगे जाते हुए देख पुराने कहते हैं चंपक क्या हमें भी बाहर जाकर देखना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि बाहर की सारी चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। यहाँ पर प्रणय है ना पूरी बाहर की चीजों को महसूस कर पा रहा था कि बाहर क्या चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी जो भरी हुई थी। उसकी बात सुनने के बाद में उसने कहा हाँ हाँ जरूर चलो चलते हैं, मुझे भी आखिरकार देखना है कि आखिर बाहर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से तैयारी कर रहे थे। जैसे वो लोग बाहर निकल कर देखते हैं उसके साथ में ही वो देखते हैं कि ऊपर आसमान के अंदर बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अंधकार के बादल हो और यहाँ पर दुनिया के अंदर अंधकार छाने लगा हो। ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे बादल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर प्रणय ने पूछा, लेकिन अचानक से वो डगमगा के गिर जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? वहाँ पर उसको ऐसे गिरते हुए देख कर प्रणय उससे कहता है तुम मेरे से मत पूछो, ऊपर देखो ऊपर वहाँ पर क्या चल रहा है। हाँ ऊपर क्या चल रहा है? अरे ऊपर बादल है। बादल नहीं वो देखो वो विपिन है। विपिन वहाँ पर क्या कर रहा है? उसके साथ में सभी की निगाहें उसी तरफ चली जाती है। वहाँ पर वो देख पा रहे थे जो विपिन था ना उन सभी बादलों के सामने जाकर खड़ा हो गया था और अपने पास में से एक सफेद टॉवल बाहर निकालता है और उसको अपने गले के ऊपर बांध लेता है, जैसे यहाँ पर कोई डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर बस उसी की तैयारी कर रहा हो। उसके साथ में वो बाद में ऐसा करता है, एक पानी निकालता है और एक गिलास में डाल लेता है। डालने के बाद में उसको पीता है और कुला करके वहीं पे थूक देता है। ये क्या कर रहा है? ये बंदे को पागल हो गया है क्या? इस बंदे ने यहाँ पर कुल्ला करना क्यों शुरू कर दिया? सभी बहुत सक्के रह चुके थे। आखिरकार ये बंदा क्या वहाँ पर कोई नाश्ता वास्ता करने जा रहा है क्या? विपिन ऐसा मत करो वरना वो तुम्हारा नाश्ता बना देंगे। यहाँ पर सभी चिल्लाने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि विपिन आखिरकार कौन से नशे कर रहा था। आखिरकार ये नशेड़ी कब से बन गया जो इस बंदे ने यहाँ पर कूड़े करने भी शुरू कर दिए। हे भगवान हमारे इस अकेडमी के अंदर कैसे कैसे बंदे आने लगे। यहाँ पर प्रणय अने और चंपक और जो भी अन्य उसके पास में खड़े थे ना सभी सदमे के अंदर थे। ऐसा लग रहा था कि आज तो उन्होंने यहाँ पर कोई भूत ही देख लिया था। उसके साथ में ही विपिन अब अंदर की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसको आगे चलते हुए देखकर वहाँ पर एल्डर रमेश बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। ये विपिन क्या कर रहे हैं? विपिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे जैसे आप अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर विपिन तो उन बादलों की तरफ बढ़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ इस नजारे को देखने के बाद में आहिल के नीचे की जो जमीन थी ना वो हिल जाती है और वो सीधे आसमान से नीचे खजूर भी जाकर अटकता है और वहाँ पर देखते हुए यहाँ पर ऊपर देख रहा होता है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये आखिरकार क्या कर रहा है ये बंदा? अरे नया है, यहाँ पर मरने के लिए आया है क्या? हमारे संत अकेडमी को फालतू में ये बदनाम करना चाहता है। एक बार तो पहले इसने पूरे बादलों को बुला लिया है, उसके बाद में ये ऐसा कुछ कर रहा है। यहाँ पर उनकी हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। लेकिन जिससे पहले कि वो अपने इमोशंस को पूरी तरह संभाल पाते ना कि वहाँ पर क्या हो रहा है, उससे पहले ही वहाँ पर वो बादल भागने लगते हैं। ये सब भाग क्यों रहे हैं? यहाँ पर एल्डर रमेश पूरी तरह से भौचक्के रह चुके थे। ये सभी तो मेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए थे ना, तो इन्हें भागने की क्या जरूरत पड़ गई थी? वहाँ पर एल्डर रमेश को समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार वो उसकी परीक्षा थी तो वह बिना परीक्षा दिए यहाँ से भाग कैसे सकते थे? ऐसे तो हमारे कोई टीचर नहीं भागते थे जब हम परीक्षा दे रहे होते थे। वहाँ पर उनको ऐसे भागते हुए देखकर जो एल्डर रमेश थे इसी बारे में सोच रहे थे कि क्या उनको यहाँ पर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर विपिन ने उन्हें पहले कहा था कि आपको जब भी वो बादल भागे तो उसके साथ में आपको
अपनी एनर्जी एक्टिवेट करनी चाहिए। उसी साथ में उनको चेत आता है और वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करने लगते हैं कि वहाँ पर वो बादल पहले से ही वहाँ से भाग चुके थे। वहीं जैसे जैसे वो बादल वहाँ से भाग रहे थे वैसे वैसे विपिन वापस से अब उन सभी को दिखना शुरू हो गया था। लेकिन इस क्षण के अंदर यहाँ पर विपिन बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज्यादा असहाय भी लग रहा था। यहाँ पर उसने कहा, मुझे पता था तुम यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करोगे। लेकिन उसी वक्त विपिन अपनी छाती वहाँ पर फुलाने लगता है और अगले ही पल ऐसी आवाज आती है और जोर जोर से ढोल बजने लगते हैं। जहाँ पर ढोल ढोलाढोल बज रहे थे वहीं एपिसोड खत्म हो रहा था। गाइस एपिसोड्स अब ऐसे ही आने वाले हैं क्योंकि अब ये ज्यादा बड़े बड़े एपिसोड्स नहीं आ पा रहे हैं इसी वजह से, और आपको अब इन सभी से काम चलाना होगा। तो ये आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर अभी 1400 एपिसोड्स पे पहुंच चुके हैं। इसके साथ में ही अब आपको ये पता होना चाहिए कि एपिसोड्स भी जल्द ही अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। यानी कि समथिंग गाइस ये मान लो कि 700 एपिसोड्स बचे हुए हैं, तो 700 एपिसोड्स को भी हम जल्दी जल्दी यहाँ पर कवर कर देंगे। और इसको जल्दी जल्दी कवर करने के लिए बस आप लोगों को एक काम करना होगा, आपके भाई को यहाँ पर सपोर्ट करें जमकर। और अगले एपिसोड के अंदर देखते हैं कि आखिरकार विपिन ने ऐसा क्या किया होगा कि वहां पर बादल भाग गए थे। वह तो सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पर ये बताइए कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। आखिरकार विपिन ऐसा क्या काम कर देगा। गाइस क्या करे यार, लाइव नहीं आ सकते, आप लोगों को यहीं से बात कर सकते हैं। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।